नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है सावधान, चरम पर है कलयुग। अगर आपको बचना है तो जान लीजिए पुराणों की ये भविष्यवाणी। हरि प्रेमियों, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आपको हमारा हर नोटिफिकेशन मिलता रहे। हरि प्रेमियों, आपका हर एक सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए जानते हैं कलयुग की जो पुराणों की भविष्यवाणी है वो। हरि प्रेमियों, हमारे पौराणिक ग्रंथों और ज्योतिष में युग का मान अलग अलग है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। कहते हैं कि कलयुग में पाप अपने चरम पर होता है। वर्तमान में कलिकाल यानी कलयुग चल रहा है और ग्रंथों में इस युग में क्या क्या घटेगा और क्या क्या होगा यह सब स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है। और यह भी लिखा हुआ है कि इस युग में जब कहीं भी प्रलय होगा तो सिर्फ हरि कीर्तन ही उसको बचा सकता है। आइए जानते हैं कलयुग में हम सावधान क्यों रहें। नंबर 1, सतयुग। सतयुग में प्रतीकात्मक तौर पर धर्म के 4 चरण होंगे। 4 चरण थे। सतयुग में मनुष्य की लंबाई 32 फीट अर्थात 21 हाथ की बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 0 अर्थात 0% होती है और पुण्य की मात्रा 20 अर्थात 100% होती है। इस युग में राजा हरिश्चंद्र हुए थे। हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए अपने परिवार और अपने को बलिदान भी दे दिया था। नंबर 2, त्रेता युग। त्रेता युग में धर्म के 3 चरण थे। इस युग में मनुष्य की लंबाई 21 फीट अर्थात 14 हाथ की बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 5 अर्थात 25% होती है और पुण्य की मात्रा 15% यानी कि 75% होती है। इस युग में विष्णु का राम और वामन अवतार हुआ था। असुर राज बाली ने भी 3 पग में पूरी धरती दान कर दी थी और जबकि राक्षस राज रावण से सीता का अपहरण करने के बाद उन्हें फिर भी छुआ नहीं था। नंबर 3, द्वापर युग। द्वापर युग में धर्म के 2 पैर ही होते हैं, 2 चरण होते हैं। इस युग में मनुष्य की लंबाई 11 फीट अर्थात लगभग 7 हाथ की बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 10 अर्थात 50% होती है जबकि पुण्य की मात्रा 10 अर्थात 50% होती है। मतलब यह है कि इस युग में आधे मनुष्य पुण्यात्मा थे और आधे पापी थे। इस युग में महाभारत का युद्ध लड़ा गया और यह युद्ध धर्म युद्ध ही था। भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए ये युद्ध करवाया। नंबर 4, कलयुग। द्वापर में 2 चरण और अब कलिकाल में धर्म के पैरों का कोई नामो निशान ही नहीं है। धर्म अब पंगु बन गया है। इस युग में मनुष्य की औसत लंबाई 5 फीट 5 इंच अर्थात 3.5 हाथ की बताई गई है। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 अंश ही रह गया है। इस युग में पाप की मात्रा 15-20 अर्थात 75% हो गई है और जबकि पुण्य की मात्रा 5% यानी 25% रह गई, 5/20। लेकिन वर्तमान में अब देखा जा रहा है कि कलयुग अपने चरम सीमा पर है। यह जो 25% पुण्य की मात्रा बताई हुई है यह अब कहीं भी नज़र नहीं आती। 5% ही पुण्य कहीं बचा है। अब तो चारों तरफ पाप ही पाप दिखाई देता है। आइए जानते हैं कि इस प्रकार
कलयुग का जो वर्णन भगवान श्री कृष्ण की नज़र में है वो इस प्रकार है। कलयुग का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ, मन में कुछ और होगा और कर्म में कुछ और होगा। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। इसी तरह कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे परंतु उसका आचरण नहीं करेंगे। आचरण उनका राक्षसों जैसा होगा। बड़े पंडित और विद्वान भी कहलाएंगे परंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मेरे और हमारे नाम से संपत्ति या फिर पद कर जाए। नंबर 2, कलयुग का मनुष्य शिशुपाल के समान हो जाएगा। कलयुग में बच्चों के लिए ममता के कारण इतना करेगा कि उन्हें अपने विकास और का अवसर नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद होते जाएंगे। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु संत बन जाएगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, परंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे, मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही जकड़ कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं पर बर्बाद हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मर जाएगा। नंबर 3, कलयुग में अमीर लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, तो बड़े बड़े त्योहारों पर, उत्सवों पर तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पास में पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा भी होगा तो यह नहीं देखेंगे कि वह भूखा है या प्यासा है, उसका पेट भरा है या फिर वह खाली है। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा पर वे रिश्तेदार देखते ही रहेंगे, उसकी मदद नहीं करेंगे और दूसरी ओर अपनी मौज मस्ती के लिए शराब, मांस भक्षण और सुंदरता और बुरे कर्मों में पैसे उड़ा देंगे, परंतु किसी के आंसू पूछने में उनकी कोई भी मदद नहीं करेंगे। नंबर 4, कलयुग में मानव का मन इतना नीचा गिर जाएगा कि उसका जीवन पापी हो जाएगा, पतित हो जाएगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से भी नहीं रुकेगा और ना ही सत्ता के पेड़ों से, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, भगवान हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। कलयुग में का वर्णन हमारे पुराणों में इस प्रकार लिखा है। पुराणों में बताया है कि जो आदमी संगठन या समाज वेद विरुद्ध आचरण कर भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को खंडित करेगा, उसका आने वाला समय समूल नष्ट हो जाएगा। और पुराणों के लिखने वाले मानते हैं कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे भारत की गद्दी पर वेद विरोधी लोगों का शासन भी होता जाएगा। ये ऐसे लोग होंगे जो जनता से झूठ बहुत बोलेंगे और अपने कुकर्मों और कुतर्कों द्वारा एक दूसरे की निंदा करेंगे और जिनका कोई भी धर्म नहीं होगा, ये सभी विधर्मी होंगे। ये सभी मिलकर भारत को तोड़ देंगे और एक अराजक भूमि बनाकर भारत की भूमि को छोड़ देंगे। नंबर 2, जो घोर कलयुग आता जाएगा त्यों तो ब्राह्मणगण संस्कार शून्य हो जाएंगे, राजा लोग शूद्र तुल्य हो जाएंगे और अपनी तुच्छ बुद्धि को ही सबसे बड़ी समझकर मूर्ख ईश्वर तथा धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता मांगने का दुस्साहस करेंगे। इसका अर्थ है कि पाप बहुत जोरों से मार रहा है। नंबर 3, जब सब वेदों को छोड़कर संस्कार शून्य हो जाएंगे तब सिंधु तट, चंद्रभाग का तटवर्ती प्रदेश और कश्मीर मंडल पर प्राय शूद्रों का संस्कार, ब्रह्म तेज से हीन नाम मात्र के ब्राह्मणों का और म्लेच्छों का राज होगा। सब के सब राजा यानी राजनेता आचार और विचार से म्लेच्छ प्राय हो जाएंगे। ये सब के सब परले सिरे के झूठे, अधार्मिक
और थोड़ा दान करने वाले होंगे। और ये क्रोध के मारे आग बबूला होते जाएंगे छोटी से छोटी बातों पर। ये ऐसे दुष्ट लोग गौ, ब्राह्मणों और बच्चों को मारने वाले होंगे। ये मारने से भी नहीं हिचकेंगे और दूसरे की पत्नी और धन हथियार लेने में सदा तैयार रहेंगे। न तो इन्हें बढ़ते देर लगेगी और न ही इनको घटते, और इनकी आयु बहुत थोड़ी रह जाएगी और राजा के वेश में ये मलेच्छी होंगे। नंबर 4, वे लूट खसोट कर अपनी प्रजा का ही खून चूस डालेंगे। जब ऐसा शासन होगा तो देश की प्रजा में भी वैसा ही स्वभाव, आचरण और वृद्धि हो जाएगी। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे ही, आपस में वे भी एक दूसरे को तंग करेंगे और सब के सब नष्ट हो जाएंगे। ये भागवत महापुराण में लिखा हुआ है। नंबर 5, भविष्योत्तर पुराण। भविष्योत्तर पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण बहुत ही दुष्ट हो जाएगा, योगी भी दुष्ट चित्त वाले हो जाएंगे, संसार में एक दूसरे के प्रति विरोध फैल जाएगा, ब्राह्मण दुष्ट कर्म करने वाले होंगे और विशेषकर राजाओं में चरित्रहीनता भी बढ़ जाएगी। देश देश और गांव गांव में दुखी हो जाएंगे, संत जन दुखी होते फिरेंगे। अपने धर्म को छोड़कर लोग दूसरे का धर्म ग्रहण करेंगे। देवताओं का देवत्व भी खत्म हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी नहीं मिलेगा रहेगा। मनुष्यों की बुद्धि धर्म से विपरीत हो जाएगी और पृथ्वी पर म्लेच्छों के राज्य का बहुत बड़ा विस्तार हो जाएगा। नंबर 6, महर्षि वेदव्यास जी के अनुसार कलयुग में मनुष्यों में वर्ण और आश्रम संबंधी कोई प्रवृत्ति नहीं रहेगी। वेदों का पालन कोई भी नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म माना ही नहीं जाएगा। गुरु और शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का कोई भी पालन नहीं करेंगे। कोई किसी कुल में पैदा ही क्यों न हो, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। सभी वर्णों के लोग कन्या को, बेटी को बेचकर अपना निर्वाह करेंगे। कलयुग में जो भी किसी का वचन होगा वही शास्त्र माना जाएगा। शास्त्रों पर विश्वास नहीं होगा। नंबर 7, कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्य को बहुत बड़ा घमंड हो जाएगा। स्त्रियों को अपने केसों पर ही रूपवती होने का गर्व हो जाएगा, घमंड हो जाएगा। कलयुग में स्त्रियां धनहीन यानी गरीब पति को त्याग देंगी। उस समय अमीर पुरुष के साथ ही स्त्रियों का वह स्वामी होगा, वह अमीरों के पीछे ही भागेंगी। जो अधिक देगा उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मानेंगे। इस समय लोग प्रभुता के कारण ही संबंध रखेंगे और कोई दिल की प्रेम नहीं होगा। नंबर 8, द्रव्य राशि घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगी। यानी जो भी पैसा होगा उसको, धन को घर बनाने में ही लोग समाप्त कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। इससे दान पुण्य के काम बिल्कुल भी नहीं होंगे और बुद्धि धन के संग्रह में ही लगी रहेगी कि धन कैसे कमाए। सारा धन उपभोग में ही यानी अपनी विलासिता में ही ख़त्म हो जाएगा। कलयुग की स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करेंगी। हाव भाव विलास में ही हमेशा उनका मन लगा रहेगा। अन्याय से जो धन पैदा करने वाले पुरुषों में उन स्त्रियों की आसक्ति बढ़ेगी। कलयुग में सब लोग सदा सबके लिए समानता का दावा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। नंबर 9, कलयुग की प्रजा बाढ़ और सूखे के भय से हमेशा त्रस्त रहेगी। सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे। वर्षा न होने से मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह पत्ते और फल फूल खाकर और कितने ही अपने आप को आत्मघात कर लेंगे। कलयुग में सदा अकाल ही पड़ता रहेगा। सब लोग हमेशा किसी न किसी कोई न कोई क्लेशों में घिरे रहेंगे। किसी किसी को तो थोड़ा सुख मिल ही जाएगा, किसी को बिल्कुल भी नहीं। सब लोग
बिना स्नान करे ही भोजन कर लेंगे। देव पूजा, अतिथि सत्कार, श्राद्ध, तर्पण की कोई भी क्रिया कर्म कोई नहीं करेगा। कलयुग में स्त्रियां नाटी, अधिक खाने वाली, लोभी और मंदभाग्य वाली होंगी। गुरुओं और पति की आज्ञा का कोई भी स्त्री पालन नहीं करेगी। जो करेगी वे अलग ही होंगी। उनका भगवान में विश्वास होगा तथा पर्दे के भीतर भी नहीं रहेंगी। अपना ही पेट पालेंगी, क्रोध में हमेशा भरी रहेंगी, देह शुद्धि की ओर ध्यान ही नहीं देंगी और झूठ और कटु वचन हमेशा बोलती रहेंगी। इतना ही नहीं, वे दुराचारी पुरुषों से हमेशा मिलने की इच्छुक रहेंगी। नंबर 10, ब्रह्मचारी लोग वेदों में कहे हुए व्रत का पालन किए बिना ही वेदाध्यापन कर लेंगे। गृहस्थ पुरुष ना तो हवन करेंगे और ना ही सतपात्र को अच्छा दान देंगे। वनों में रहने वाले वन के कंद मूल आदि से निर्वाह न करके गांव के लोग आहार का संग्रह करेंगे और सन्यासी लोग भी मित्र आदि के स्नेह के बंधन में बंधे रहेंगे। कलयुग आने पर राजा प्रजा की रक्षा ना करके बल्कि कर के बहाने प्रजा का ही धन लूटेंगे। अधम मनुष्य संस्कारहीन होते हुए भी पाखंड का सहारा लेकर लोगों को लूटने, खसोटने और ठगने का काम करेंगे। उस समय पाखंड की बहुत ज़्यादा अधिकता और अधर्म की ज़्यादा वृद्धि होने से लोगों की आयु धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। उस समय आयु सिर्फ 5, 6 अथवा 7 साल की स्त्री और 8, 9 या 10 साल के पुरुष से ही संतान पैदा होने लगेगी। घोर कलयुग आने पर मनुष्य 20 साल तक भी जीवित नहीं रहेंगे। उस समय लोग व्यर्थ के चिन्ह धारण करने वाली बुरी सोच वाले होंगे और मंद बुद्धि वाले होंगे। नंबर 11, लोग ऋण चुकाए बिना ही हड़प लेंगे तथा जिसका शास्त्र में कहीं भी विधि और विधान नहीं है, ऐसे यज्ञों का वे अनुष्ठान करेंगे। मनुष्य अपने को ही पंडित समझदार समझेंगे और बिना प्रमाण के ही सब काम करेंगे। तारों की ज्योति फीकी पड़ जाएगी, 10 दिशाएं विपरीत हो जाएंगी। पिता और पुत्र पिता को बहुए सास को काम करने भेजेंगी। कलयुग में समय के साथ साथ वर्तमान समय पर विश्वास करने वाले दंभी, अज्ञानी, शास्त्र ज्ञान से रहित होंगे। जब जगत के लोहो सर्वभक्षी हो जाएंगे, लोग स्वयं ही आत्मरक्षा के लिए वे विवश हो जाएंगे तथा राजा उनकी रक्षा करने में असमर्थ हो जाएंगे। तब मनुष्यों में क्रोध और लोभ की ज़्यादा अधिकता हो जाएगी। नंबर 12, कलयुग के अंत के समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे। प्रचंड आंधी, जोरों की गर्मी पड़ेगी, भारी वर्षा होगी। लोग खेती काट लेंगे, पानी पीने का सामान, पेटियां भी चुरा ले जाएंगे, कपड़ा चुरा लेंगे। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे। हत्यारों की भी हत्या होने लगेगी। युग के अंत काल में मनुष्यों की आयु अधिक से अधिक 30 साल की रह जाएगी। नंबर 13, मनुष्य की कुल आयु 20 वर्ष ही रह जाएगी और 5 साल की उम्र में स्त्री गर्भवती हो जाएगी। 16 साल में लोग बूढ़े हो जाएंगे और 20 साल में मौत को प्राप्त हो जाएंगे। इंसान का शरीर घटकर बौना हो जाएगा और ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि कलयुग में ऐसा समय भी आ जाएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम हो जाएगी, युवावस्था समाप्त हो जाएगी। कलयुग के प्रभाव से प्राणियों के क्षीण और रोगग्रस्त छोटे छोटे शरीर हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, जो जो घोर कलयुग आता जाएगा तो धर्म, पवित्रता, क्षमा, सत्य, बल, आयु, दया, स्मरण शक्ति का लोप हो जाएगा। अर्थात लोगों की आयु बिल्कुल कम हो जाएगी।
जब कलिकाल बढ़ता चला जाएगा। कलयुग के अंत में जिस समय कल के अवतार अवतरित होंगे उस समय मनुष्य की परम आयु केवल सिर्फ 20 या 30 साल ही होगी। जिस समय कल के अवतार जन्म लेंगे चारों वर्णों के लोग बोने हो जाएंगे, बिल्कुल शुद्ध हो जाएंगे। गौ माता भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और थोड़ा दूध देने वाली हो जाएंगी। नंबर 15, कलयुग के अंत में संसार की ऐसी महादशा हो जाएगी कि अन्न ही उगेगा। लोग मांस मछली और भेड़ बकरियों के दूध को ही पिएंगे। गाय तो दिखना भी बंद हो जाएगा, होगी तो वह बकरी के समान दिखाई देगी। एक समय ऐसा भी आ जाएगा जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे और सारी चीज़ें लुप्त हो जाएंगी। गाय दूध देना बंद कर देंगी। नंबर 16, स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली होंगी, झूठ बोलने वाली होगी, कड़वा बोलने वाली होंगी। वे अपने पति की कभी आज्ञा नहीं मानेंगी और जिसके पास धन होगा स्त्रियां उन्हीं के पास भागेंगी और मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा हो जाएगा, सिर्फ गृहस्थी का भार ढोने जैसा। लोग विषयी हो जाएंगे, कर्म धर्म खत्म हो जाएगा। मनुष्य जप रहित नास्तिक और चोर हो जाएंगे। सभी एक दूसरे को लूटने खसोटने में लगे रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएंगे। जो लोग बलवान होंगे उन्हीं का राज चलेगा। मानवता धरती से नष्ट हो जाएगी और रिश्ते नाते सब खत्म हो जाएंगे। भाई भाई का दुश्मन हो जाएगा। शराब जुआ और परस्त्री गमन और हिंसा ही धर्म होगा। नंबर 17, पिता पुत्र पिता का वध कर देंगे। अपना प्रशंसा के लिए अपनी बड़ाई के लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, परंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। उस समय सारा जगत म्लेच्छ हो जाएगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। एक हाथ दूसरे हाथ को लूट लेगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से दूर हो जाएंगे, यानी विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य की लोगों को पसंद आएगा। बुरी बातें और बुरे शब्द का ही व्यवहार किया जाएगा। पुरुष और स्त्री दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन बिल्कुल नहीं करेंगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम खत्म हो जाएंगे। ऐसा होगा घोर कलयुग। हरि प्रेमियों, जो भी भगवान का भक्त होगा, भगवान में विश्वास रखने वाला होगा, सिर्फ वही इस घोर कलयुग से बच सकते हैं। बाकी घोर कलयुग की चपेट में आ जाएंगे। हरि प्रेमियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा।